नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे चौंकाने वाले और चर्चित केस में से एक कोटखाई रेप और मर्डर केस। बात है 4 जुलाई 2017। एक स्कूली छात्रा 16 साल की, जिसे हम गुड़िया के नाम से जानेंगे, स्कूल से घर लौटते टाइम लापता हो गई। घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ढूंढा, बट 2 दिन बाद उसका शव गड्ढे में नग्न अवस्था में मिला। ये एक साधारण केस नहीं था, बल्कि न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और विज्ञान की प्रशिक्षा भी थी। गुड़िया 10वीं कक्षा की छात्रा थी, एक शांत, होशियार और प्यारी बच्ची, और उसे पढ़ने का इतना इंटरेस्ट था कि वो रोज 1.5 घंटे का जंगल वाला रास्ता तय करके स्कूल जाती थी। नॉर्मल रूटीन की तरह 4 जुलाई की दोपहर वह स्कूल से अकेली लौट रही थी, क्योंकि उसके फ्रेंड जिसके साथ वो रोज स्कूल जाती थी वो खेल कूद प्रतियोगिता में व्यस्त थी। लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव वालों ने जंगल में खुद सर्च किया और 6 जुलाई की सुबह उसका शव हलाइला जंगल के झाड़ियों के बीच गड्ढे में मिला। देखा गया तो उसकी शरीर पे बहुत सारी चोटों के निशान और कोई भी कपड़ा नहीं था। राज्य सरकार ने SIT बनवाई, जिसका इंचार्ज बनाया गया IG जैदी को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या और बलात्कार के संकेत दिए गए। कपड़ों पर खून, शरीर और काटने के निशान और पास पड़ी शराब की बोतल, ये सभी सबूत जुटाए गए और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस ने 12-13 जुलाई को जांच के नाम पे 6 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सूरज नामक नेपाली युवक भी था। 18 जुलाई की रात को सूरज की थाने में ही मौत हो गई और पुलिस ने ये कहा रिपोर्ट में कि उसे उसके आरोपी ने मार दिया है। बट ये पर जनता को इस बात पे यकीन नहीं हुआ और इस घटना के बाद जनता का आक्रोश और बढ़ गया और जनता ने कोटखाई पे की सड़कों पे प्रदर्शन शुरू कर दिया, थाने में प्रदर्शन शुरू कर दिया। न्याय की मांग में पूरी सरकार को हिला के रख दिया और अंततः मामला हिमाचल हाई कोर्ट ने मामला CBI को सौंप दिया। CBI ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की, 250 से अधिक DNA सैंपल लिए। घटना स्थल पर मिले हर सबूत को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और ये पहला केस बना भारत में जिसमें लीनेज मैच और परसेंटेज मैच DNA जैसी तकनीक का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। ये DNA क्या होता है, आइए हम आपको DNA के बारे में बताते हैं। DNA हमारे शरीर का एक अनोखा पहचान पत्र होता है, जैसे सुपर आधार कार्ड। कोई अपराधी अगर घटना स्थल पर थूक, खून, पसीना और बाल छोड़ जाए तो उससे उसका DNA निकल सकता है। पर अब समस्या ये थी कि पुलिस को आरोपी के नाम या चेहरा ही नहीं पता था। तो CBI ने क्या किया, उन्होंने जंगल में मिले DNA को आसपास के गांव के लोगों से मैच करना शुरू किया। DNA सीधे किसी से 100% मैच नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने 60 से 70% मैच कर रहा था। तो हुआ यूं कि परसेंटेज मैप यानी DNA किसी रिश्तेदार का हो सकता है। तब CBI ने परिवार के बेटों और भाइयों का DNA लिया, जिसे कहा जाता है लीनेज मैच। एक परिवार से DNA अनिल कुमार नामक व्यक्ति से 100% मैच हो गया और ऐसे हमें हत्यारा मिल चुका था। CBI ने बताया ये तकनीक फोरेंसिक साइंस का सबसे महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू था। अनिल कुमार उम्र 28 वर्ष,
कांगड़ा जिले का रहने वाला एक लकड़हारा था। वह 2016 से ही फरार था और शिमला के हाटकोटी के एक बाग में छिप कर रह रहा था। सीबीआई ने अप्रैल 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार अनिल कुमार ने 4 जुलाई को दोपहर शराब पी रखी थी। जंगल में अकेली जा रही गुड़िया को देखा और उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गया। उसके साथ बलात्कार किया, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। फॉरेंसिक सबूतों में उसके शरीर पर काटने के निशान जो अनिल के दांतों से मैच किए थे, तो मैच में आया, दोनों मैच हो गए। कपड़ों पे लगा उसका खून और डीएनए, और सबसे महत्वपूर्ण शराब की बोतल पे उसकी उंगलियों के निशान जो कि उसकी डेड बॉडी के पास मिले थे। 28 अप्रैल 2021 को सीबीआई कोर्ट शिमला ने अनिल कुमार को आईपीसी के धाराओं 302, 376 और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाया। 18 जून 2021 को उसे आजीवन कारावास जब तक मृत्यु न हो जाए उसकी सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा, डीएनए और फोरेंसिक सबूत इतने ठोस हैं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस केस में सबसे बड़ी बात ये रही, फर्जी आरोपियों को बचाया गया, पुलिस अधिकारियों पे केस चला और ये पहली बार डीएनए तकनीक से लीनेज और परसेंटेज मैच करके असली अपराधी पकड़ा गया। गुड़िया अब हमारे बीच नहीं है, पर उसकी सच्चाई ने सिस्टम का आईना दिखाया। ये केस विज्ञान, संघर्ष और न्याय का प्रतीक बन गया। यदि आप ऐसी सच्ची और तथ्य